आज हम लोग टेंस सीरीज का तीसरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका पहचान देखते हैं। तो इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ, चुकी हूँ या आ है, ई है, ए है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो पहचान हम लोग को जो होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ, चुकी हूँ या आ है। इसको हम लोग या है भी बोलते हैं, कहीं कहीं या है भी होता है, ई है, ए है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, श्याम घर जा चुका है, श्याम घर जा चुका है। राम खाना खा चुका है। अगला एग्जाम्पल, तुम पुस्तक पढ़ चुके हो, तुम पुस्तक पढ़ चुके हो, तुम पुस्तक पढ़ चुके हो। अगला, वे लोग स्नान कर चुके हैं, वे लोग स्नान कर चुके हैं। और अगला एग्जाम्पल, तुमने मोहन को पीटा है, तुमने मोहन को पीटा है। इसके अंत में आ है, क्या है? आ है। अगला एग्जाम्पल, राधा ने पाठ याद कर लिया है। इसके अंत में या है। कभी कभी हम लोग में चुका है, चुकी है, चुके हैं रहता है, या आ है, ई है, ए है भी रहता है। राम घर जा चुका है, जैसे राम खाना खा चुका है, वे लोग स्नान कर चुके हैं, तुमने मोहन को पीटा है, राधा ने पाठ याद कर लिया है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, या है, ई है, ए है रहता है। एग्जाम्पल यानी इसका रूल देखेंगे। रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, SUBJECT। इसके बाद हैज, HAS, हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। हैज, HAS, हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड। बनाने के नियम में पहला होगा ही, सी, इट, नेम तथा एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। जबकि आई, वी, दे, यू तथा बहुवचन प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, नेम तथा एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, आई, वी, दे, यू तथा बहुवचन प्लुरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं।
तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस का अनुवाद करते हैं, जो श्याम घर जा चुका है। सब्जेक्ट इसमें श्याम है नेम, तथा इसके साथ लगेगा हैज, और हैज वर्ब के बाद लिखते हैं वर्ब 3, और इसमें वर्ब है जाना, और जाना का वर्ब होता है, जाना का मीनिंग गो, और गो का वर्ब 3 होता है गॉन। जाना इसमें है और जाना का वर्ब 3 क्या होता है, गॉन, GON। वर्ब इसमें है गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, गॉन टू हाउस, गॉन टू हाउस। अगला सेंटेंस है राम खाना खा चुका है। इसमें सब्जेक्ट है राम के साथ हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि ये भी नेम है हैज, और इसमें वर्ब है खाना। खाना का वर्ब इंग्लिश होता है ईट, और ईट का वर्ब 3 होता है ईट, एट, ईटेन, यानी वर्ब 3 क्या होता है, ईट, एट, ईटेन, फूड से तुम पुस्तक पढ़ चुके हो। इसमें सब्जेक्ट है यू के साथ लगेगा हैव, यू हैव। अब इसके बाद वर्ब 3, इसमें वर्ब है पढ़ना, और पढ़ना का वर्ब 3 होता है रीड, रेड, रीड। यू हैव रीड अ बुक। अगला सेंटेंस हम लोग का, वे लोग स्नान कर चुके हैं, वे लोग स्नान कर चुके हैं। वे लोग का दे के साथ हैव का प्रयोग होगा, दे हैव, और इसमें वर्ब 3 है स्नान करना, और इसका वर्ब 3 मेन इंग्लिश वर्ड होता है बाथ्ड, दे हैव बाथ्ड। तुमने मोहन को पीटा है, तो यू हैव, और इसके बाद वर्ब 3, और इसमें वर्ब है पीटना का मीनिंग होता है बीट, और बीट का वर्ब 3 होता है बीट, बेट, बीटेन, इसमें वर्ब 3 बीटेन, और मोहन को है, तो मोहन, यू हैव बीटेन मोहन। अगला सेंटेंस है राधा ने पाठ याद कर लिया है, और इसमें का सब्जेक्ट हुआ राधा, और राधा के साथ हैज का प्रयोग होगा, राधा हैज। वर्ब इसमें है याद कर लिया, यानी याद करना का मीनिंग होता है रिमेंबर, और इसका वर्ब 3 होता है रिमेंबर्ड, REMEMBERD, रिमेंबर्ड। पाठ का रिमेंबर्ड द लेसन, राधा हैज रिमेंबर्ड द लेसन। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ, चुकी हूँ, या आ है, ई है, ए है, इस पहचान को हम लोग को याद कर लेना है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, तथा रूल नंबर 1 को सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड, तथा बनाने के नियम ही, सी, इट, नेम, तथा एक वचन के साथ हैज, जबकि आई, वी, दे, यू, तथा बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। आप लोग इन तीनों पहचान, बनाने के नियम और रूल्स को याद कर लीजिएगा।